शाम को आऊंगा, पैसे तैयार रखना मेरे। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? इतने सारे पैसे कहां से लाऊं, किससे मांगूं? या अल्लाह, अल्लाह गारत करे उसे। ज़ैनब असलान आ गई हैं। ठीक है, अंदर ले आओ। खुश आमदीद। थैंक यू सो मच, मिलकर अच्छा लगा आपसे। मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। आइए प्लीज बैठिए। कॉफी तो जरूर पियेंगी आप। जरूर, मेरे लिए एक सादा तुर्क कॉफी। एलिफ जान, हमारे लिए 2 सादा ब्लैक तुर्क कॉफी ले आओ, और जल्दी। ठीक है, अभी भिजवाती हूँ। मुझे भी तुर्क कॉफी बहुत पसंद है। बाकी कॉफीज को तो मैं कॉफी समझती ही नहीं। दरअसल हम बिलवास्ता जानते हैं एक दूसरे को। क्या हम जानते हैं एक दूसरे को? मैं उरूज की सुतेली माँ हूँ। ओह अच्छा। लगता है आपकी ज्यादा बनती नहीं। जी बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है, जरूरी तो नहीं कि हर कोई एक दूसरे को पसंद करे। उरूज मेरे शौहर की बेटी है, वो मेरा भी एहतराम करती है, अल्लाह का शुक्र है। वैसे भी हमारी ज्यादा मुलाकात नहीं होती, जाहिर है सबकी अपनी अपनी मसरूफियात हैं। वैसे भी हम आपसे काम की बात करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं भी असल में यही जानना चाह रही थी। सुना है कि आपकी एक टेक्सटाइल फर्म है, यानी मैंने तहकीक की है। मुझे समझ नहीं आया कि आपको मेरा ख्याल कैसे आया, क्योंकि इसका मेरे मुताल्लिका शोबे से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप इंपोर्ट का सारा काम संभाल लें। शुक्रिया बेटी। थैंक यू सो मच। ज़ैनब मेरा एक ब्रांड है, मैं चाहती हूँ कि आप इसकी ब्रांड एम्बेसडर बने। मैं? यानी ब्रांड एम्बेसडर? इसे मॉडलिंग जैसा मत समझिएगा। आपका टीवी का पस मंजर है, आपकी एक फैन फॉलोइंग है। उस अफसोसनाक वाक़ये के बाद जो आपकी जिंदगी में हुआ, देखिए फिर आप कितनी मजबूती से अपने पैरों पर खड़ी हैं, तमाम औरतों की आइडियल बन गई हैं। मेरा ख्याल है अनकही जाने वाली बातों को ज्यादा संजीदा न लीजिए, वो सिर्फ सोशल मीडिया की एक लहर है बस मैं इसी लहर के साथ अपनी कश्ती चलाना चाहती हूँ। आप एक सोशल मीडिया चैनल खोलें, स्पॉन्सर हम बनेंगे। आपको सिर्फ हमारे स्कार्फ्स और कपड़े पहनने होंगे, और साथ साथ हर हफ्ते आपको हमारे ब्रांड के बारे में बात करनी होगी। असल में ये ख्याल तो बहुत अच्छा है, मगर मैं बहुत ज्यादा साफ को हूँ और कभी कभी मैं काफी सख्त भी हो जाती हूँ। मैं भी कोई मीठी जबान वाली नहीं हूँ, फिक्र न करें। बल्कि इस वक्त तो मैं आपको मनाने के लिए थोड़ी सी अदाकारी कर रही हूँ। अब क्या कहूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई जल्दी नहीं है मुझे, फौरन फैसला मत कीजिएगा। लोग हमें सिर्फ एक बाहिजाब ब्रांड के तौर पे जानते हैं, मगर हम हर तबके के लिए हिजाब के साथ लिबास भी बनाते हैं। बदकिस्मती से ये बात सबको मालूम नहीं। आपका ब्रांड हर तबके में मकबूल बनाने की कोशिश वाकई बहुत अच्छी है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो सब इसी तकसीम की वजह से है। ये बात मैं अब और अच्छी तरह से समझ पाई हूँ। ठीक कहा तुमने। अजलान, आ जाए भाई, आ जाए। कैसे हो? मेरा दिल तुम में अटका हुआ था। उरूज भी ठीक नहीं लग रही। बताने को कुछ नहीं है भाई, बस इतना ही कहूंगा कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अल्लाह तुम्हारा मददगार हो। यानी मदद को दिल तो चाहता है, लेकिन मुझे खुद पता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। आपके सोचने का शुक्रिया। यानी मेरे बस में भी कुछ नहीं है, वरना मैं सब ठीक कर देता। मैं अगर उरूज से बात कर लूँ तो शायद। भाई शायद मैं आपको अपनी बात समझा नहीं पा रहा हूँ सही से, मगर उरूज सही नहीं है। वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल इंसान को कुछ भी समझाओ तो वो आसानी से समझ लेता है, मगर नहीं, उरूज में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बता चुका हूं कि तुम्हारे साथ नहीं रहना, तलाक देना चाहता हूं मैं तुम्हें, मगर नहीं, उसे ये बात समझ ही नहीं आती। हर दफा वो बच्चे का बहाना बनाने लगती है। उसके आगे क्या बोलूं? खुदा ना करे बच्चे को कुछ हो गया तो वो भी सब मेरे सर आएगा। उस औरत वाले मामले से ये सब हुआ है। भाई बात वो नहीं है, देखो हमारी शादी उसी दिन खत्म हो चुकी थी जब उरूज की हकीकत हमारे सामने आई थी, और ये बात मैं उसे 10 बार बता भी चुका हूँ। मैंने उससे कोई वादा नहीं किया और ना ही वो मेरी जिम्मेदारी है, फिर भी वो उससे धोखेबाजी कह रही है तो फिर कहती रहे। अच्छा तो अब तुम क्या करोगे? मैं तलाक दूंगा उसको, यानी मैं तलाक ले लूंगा। दरअसल भाई अगर बच्चा ना होता तो 1 मिनट भी ना रुकता उसके साथ, मगर बच्चे की पैदाइश तक इंतजार करना है मुझे। अल्लाह मददगार हो, मैं क्या कह सकता हूँ। खैर अजलान, थोड़ा सा और सब्र कर लो, कम से कम बच्चे की पैदाइश तक। वही कर रहा हूँ भाई, मगर अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, और अब
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उरूज के साथ रहते रहते मुझे किसी बात की सजा मिल रही है। तुम्हें पता भी है, मैं खुद को समझाने लगता हूँ कि अजलान रुक जाओ, हो सकता है वो परेशान हो, शायद वो प्रेगनेंसी की वजह से ये सब कर रही हो, मगर मैं उसे समझने में फिर फेल हो गया हूँ। वो भी तो मोहब्बत करती है, अब क्या करें? मोहब्बत तो नहीं लगती मुझे नजर आता है उसका दिमागी मसला है, बीमार है वो। मगर एक बात मुझे अच्छी तरह मालूम है, और वो ये कि तलाक तो होगी ही। तो फिर इंशाल्लाह जल्दी दोबारा मिलेंगे। मैं गौर करूंगी, फिर आपको जवाब दूंगी आसूदा साहिबा। मैं इंतजार करूंगी, मगर जवाब मुस्बत होना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखना। आप भी ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उरूज, खुश आमदीद। ये यहाँ क्या कर रही थी? मेरी जान, आज तो तुम ज्यादा ही गुस्से में हो। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अगर मुझे मालूम हो मसला क्या है तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं। वो औरत यहाँ क्या कर रही थी? काम के सिलसिले में मुलाकात थी। काम? क्या बात है? उरूज, क्या हुआ है? मुझे क्या हो गया है? हाँ, वो लोग मेरी बसी बसाई दुनिया उजाड़ना चाहते हैं। ज़ैनब जी साहिबा? बिल्कुल, ज़ैनब साहिबा। क्या आपको पता है कि वो दुआ की माँ है और अजलान के अंकल की साहब का बीवी है? सारे मसले उसी औरत ने खड़े किए हैं। मेरी जान, ये तो काम है, कैसे जान सकती हूँ कि तुमने क्या क्या झेला है? आसूदा साहिबा, क्या आपके पास पैसे की कमी है या कोई माली मसला है आपको? क्या काम के लिए और लोग नहीं? लाजमी है कि आप मेरे दुश्मन के साथ काम करें? मेरी जान, मेरे काम इस तरह नहीं चलते। अगर ऐसे चलते तो मैं किसी के साथ काम न कर पाती। इसे प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। आसूदा साहिबा, उस औरत के साथ काम मत करें। मैंने आप पर भरोसा किया है, उसे मत तोड़ें। मेरी गुजारिश है, मुझे मायूस मत करें। रोज वाकई लगता है कि तुम अंडर प्रेशर हो। अपने असाब को काबू में रखो। यानी आप कह रही हैं तुम जो मर्जी कहो मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा, यानी मेरी कोई अहमियत नहीं। तो ठीक है, फराज तो चला गया है, हम अपना ताल्लुक खत्म कर देते हैं। उरूज, होश में आओ तुम, या फिर तुम जब होश में आ जाओ तो फिर मिलना। बहुत हुआ, मुझे आपसे मिलने का कोई शौक नहीं। दिमाग खराब। ये लड़की तो काबू से बिल्कुल बाहर हो गई है, पागल हो गई है। मैं तो किराया अदा करने के लिए दर बदर फिर रही हूँ। मैंने सुना है आप मोहल्ले वालों की मदद करती हैं। जी जी बिल्कुल, बस हम अपनी बसात के मुताबिक कुछ न कुछ करते हैं। खुदा के लिए मेरी भी मदद करें, बहुत मुश्किल में हूँ मैं। जी बिल्कुल, आप फिक्र ही ना करें। क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम आपा। इन खातून को हमारी मदद की जरूरत है। मोहतरमा, मदद के लिए लाइन में लगना पड़ता है, यूं दरवाजे पर आ जाना दुरुस्त नहीं। लग जाऊंगी, मगर कैसे? आप रहनुमाई कर दें। नूर, तुम इस खातून की मालूमात ले लो, फिर हम बाद में राब्ता कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ अपना नंबर लिख दीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं आपको कॉल करूंगी। ठीक है। इन मुनाफिकों के दिन भी आ गए हैं। घूमो फिरो, खाओ पियो, किराया उड़ा दो, फिर यहाँ हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाओ। कम से कम सर ही ढांप लेती बेअदब। खैरियत है आपा, क्या हुआ? अभी यहाँ से जाने वाली औरत की बात कर रही हूँ मैं। अगर हम इसी तरह इंसानों में तफरीक करके बांटेंगे तो ये काम बिल्कुल नहीं चल सकता है। किसी में तफरीक नहीं कर रही, मैं यहाँ पर सिर्फ अपने ही लोगों को तरजीह देती हूँ। तुम दखल अंदाजी मत करो नूर, हलीमा आप बेहतर जानती हैं, ये पहचानती हैं सबको। अम्मी, आप शायद मुझे यहाँ की स्टूडेंट्स से मिलाने लाई हैं। यहाँ कोई मेरा उस्ताद नहीं है और ना ही कोई मालिक। आप इसकी बातों का बुरा मत मानना। मगर इसकी जबान बहुत लंबी हो गई है, इसे समझाओ वरना जिंदगी भर पछताओगी तुम। नूर बेटा, तुम मिलने वाले सामान से मौलवी साहब के लिए भी कुछ ले जाना, उन्हें पसंद आएगा, सवाब होगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। हलीमा आपा, ये रेहान साहब हैं, लैला के शौहर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हलीमा बहन, ये मेरे शौहर हैं। आओ बेटी आओ। ये लो। शुक्रिया। अच्छा तुम भी आओ। चलें, चलकर अंदर बैठते हैं हम। चलो। चले आपा।
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मरियम साहिबा, आपने तो बहुत खूबसूरत काम किया है। अल्लाह कबूल करे बस। कबूल करेगा, नियत अच्छी हो बस। रेहान? यकीनन हिकमत पर सवाल नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे रेहान बहुत दीनदार हैं। हाँ, अल्लाह के हुक्म से। सब लैला की बदौलत है। अस्तगफिरुल्लाह भाभी। हाँ हाँ, बिल्कुल। खुशी है, लैला साथ है मेरे। यानी इसकी जितनी तारीफ करूं वो कम है। मैं जो कहूं बगैर देर किए मान लेती है। कोई शिकायत नहीं मुझे। हर वक्त साथ, मुकम्मल साथ। माशाल्लाह, अल्लाह आपकी खुशी को सलामत रखे। आमीन आमीन। पहले रेहान भी एक बहुत अच्छी कंपनी में बड़े होते पर थे, लेकिन फिर उसके बाद हलीमा आपा, बच्चों की किताबों का क्या हुआ? उनको ऑर्डर दे दिया है, सुनकर देख लेगा। ठीक है। अरे जान, तुम्हारी बात बीच में रह गई, दोबारा कहो शुरू से। रेहान एक बहुत बड़ी कंपनी में आला ओहदे पर थे, फिर मजबूरी में उन्हें नौकरी अरे छोड़नी मरियम, चाहते ना हमें दालें भी जखीरा करनी होंगी। बिल्कुल सही कहा। मुझे याद है, मैं बाद में देख लूंगी। जानबूझकर बात काट रहे हैं या कोई हिकमत अमली है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जरा जोर से बोलो ना। रेहान एक बहुत बड़ी कंपनी में आला ओहदे पर थे, फिर नौकरी छोड़नी पड़ी तो। लेकिन तुम चीख क्यों रही हो लैला? माफ कीजिएगा भाभी। यकीन जानो, दिल उछलकर मुंह में आ गया था। बेचारी और क्या करे, अपनी बात सुनाने की कोशिश कर रही है। चुप रहने से कहाँ मसाइल हल होते हैं। अब ये आपको बताएगी, जरा सुने तो सही। बोलो बेगम, बोलो। रेहान एक बहुत बड़ी कंपनी में आला ओहदे पर थे, फिर उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। बेचारे तब से अब तक नौकरी ढूंढ रहे हैं। आप लोग दुआ कीजिएगा। कह दिया है मैंने। अस्सलाम वालेकुम इल्हामी साहब। वालेकुम अस्सलाम नूर साहिबा, खुश आमदीद। आपका शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। इतनी जहमत क्यों की? अरे जहमत कैसी, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ा दे। अलीम, ये जरा किचन में रख दो जाकर। शुक्रिया। आप यहीं रहते हैं? नहीं, दरअसल मेरा घर नीचे गली में ही है, आना जाना जरा आसान रहता है। जी जी, अल्लाह आपके कामकाज में बहुत बरकत दे। आमीन, हम सबको इंशाअल्लाह। आप बताएं कैसी हैं? यानी हम बातें तो करते रहते हैं, मगर आपने कभी अपने बारे में नहीं बताया। यानी मैं पता नहीं। क्या मतलब? आपको नहीं मालूम आप कैसी हैं? ठीक हूँ। समझ गया, आपको खुद नहीं मालूम। इल्हामी साहब, काफी अरसे से मैंने कभी खुद से ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। आपकी अम्मी की वजह से? उनसे कोई मसला है क्या? कैसे जानते हैं? अंदाजा लगा लिया, आप दोनों को 2-3 बार साथ देखा। यानी बस मसला ना कहें, मैं समझती हूँ बेहतर है। अल्लाह उनका साया हमेशा मुझ पर सलामत रखे। जान छिड़कने वाली माँ है। जिस तरह आप दिफा कर रही हैं उससे लगता है आप कुछ नाराज हैं। इल्हामी साहब, क्या हम आपको इमाम के साथ साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं? नहीं, सिर्फ इमाम काफी है। आए थोड़ी सैर कर लेते हैं। मेरा प्यारा बेटा, लो भाई, साफ भी कर दिया।
الہامی صاحب، امی یقیناً میری بھلائی ہی سوچتی ہیں، مگر بات اس انداز سے کہتی ہیں کبھی کبھار میرا دل دکھ جاتا ہے۔ مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، کوئی اور نہ دکھائے اس لیے خود دکھا دیتی ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں۔ بات تو ٹھیک ہے، مگر بعض اوقات انسان اتنے صاف انداز میں سچائی نہیں سننا چاہتا ہے۔ کیا سچائی؟ کون سی سچائی؟ یہ کیسے طے ہوا کہ جو وہ کہہ رہی ہیں وہی سچ ہے؟ ہر کسی انسان کا سچ اس کے باطن میں چھپا ہوتا ہے، ہم بندے ہو کر اسے نہیں جان سکتے۔ آپ کا ظہور آپ کی امی میں مختلف ہے، مجھ میں مختلف ہے۔ دیکھنا آنکھ سے ہوتا ہے مگر سمجھنا دل سے ہوتا ہے۔ دراصل وہ میرے انمیرڈ ہونے پر اٹکی رہتی ہیں۔ اٹکی رہیں، وہ اپنی فکر میں الجھی رہیں۔ میرا جاب کرنا بھی پسند نہیں انہیں۔ اچھا، اس کے لیے وہ کیا کرتی ہیں؟ آپ کو کمرے میں بند کر دیتی ہیں؟ ارے نہیں، ایسا تو نہیں کرتی، بس مسلسل کہتی رہتی ہیں، دل دکھتا ہے۔ پھر تو یہ آپ ہی کو سنبھالنا ہے، یا تو آپ دکھی ہوں گی، ناراض ہوں گی، روٹھیں گی، یا پھر نظر انداز کریں گی۔ وہ ایسی ہی رہیں گی، بول کر اپنے خدشات کم کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آپ ان سے اس لیے ناراض ہیں کیونکہ آپ ان کی جیسی نہیں ہیں۔ یعنی میں کوشش تو کرتی ہوں الہامی صاحب، مگر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کرنے کے لیے تو ولی ہونا پڑتا ہے۔ انسان ہونا کافی ہے، ولی ہونا ایک الگ درجہ ہے۔ بہت شکریہ، کسی سے کچھ سیکھنا واقعی بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک دن آئے گا جب میں بھی آپ سے سیکھوں گا، زندگی ایسی ہے۔ شکریہ، آپ سے بات کر کے اچھا لگا، خاص طور پر جو انسان آپ کی بات سمجھے۔ اب اجازت چاہوں گی آپ سے۔ ایک دوست نے مجھ سے مدد مانگی ہے، مجھے اس کے لیے کچھ حل نکالنا ہے، کافی پریشان ہے وہ آج کل۔ خیر تو ہے، کیا مسئلہ ہے؟ دراصل اسے اپنی امی سے پرابلم ہے۔ اصل میں تو وہ بہت اچھا انسان ہے، مگر خود کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہاں، رہنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اس نے مجھے فون کیا، مدد مانگی، اور میں انکار نہیں کر پائی اس کو۔ اچھا کیا، جو دروازے پر آ کر فریاد کرے اسے خالیات نہیں لوٹایا جاتا۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہاں آس پاس کوئی رہائش کی جگہ ہے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ضرور ہوگی۔ کہاں ہے ذرا بتا دیں تاکہ میں جا کر بات کر لوں۔ الہامی استاد کا مکان، کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں الہامی صاحب، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اتفاق بھی تو ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ میرے رب نے مجھے اور آپ کو اس لیے ملایا ہو کہ ہم اس دوست کی مدد کر سکیں جو اس وقت مشکل میں ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ جو بھی مشکل میں ہو اس کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے، جب چاہے وہ آ سکتا ہے۔ وہ ذرا عجیب انسان ہے۔ کس کے مطابق، کس بنیاد پر؟ کہہ دیں کہ آ جائے، ایک پیالی چائے ہی پی لیں۔ الہامی صاحب اب میں کیا کہوں؟ یعنی شروع میں نے زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، مگر ملنے چلی گئی۔ عورت بہت پیاری ہے، بات چیت بھی اچھی کی اس نے سوشل میڈیا لائیو نشریات کی بات کی ہے مجھ سے۔ میں نے محض شائستگی میں کہا کہ سوچوں گی، مگر یہ کام میرے مزاج کا نہیں۔ تم اتنی نیگیٹو کیوں؟ نیگیٹو نہیں ہوں عمر، بس یہ ہے کہ مطلب پتہ نہیں کر پاؤں گی یا نہیں۔ مجھے اس سوشل میڈیا لائیو کا کیا علم؟ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے زینب، تم تو پہلے لائیو نشریات کر چکی ہو، کیا یہ کام نہیں کر سکو گی؟ یا تمہیں یہ کام پسند نہیں ہے؟ نہیں، ناپسند کرنے کی بات نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہ ہے کہ کر پاؤں گی یا نہیں اس کا یقین نہیں ہے۔ اس دنیا میں ناکام ہونے کے خوف سے ڈرنے والی آخری عورت تم ہوگی زینب جان۔ یعنی تمہیں یہ خیال آیا کہ میں کہیں کچھ خراب نہ کر دوں، ہے نا؟ ویسے تم مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ ہم تو تم پر پوری کتاب لکھ چکے ہیں زینب صاحبہ۔ یعنی کہنا کیا چاہتے ہو؟ میرا مطلب ہے ایٹ لیسٹ ٹرائی کر کے تو دیکھو۔ مطلب آزمانے میں تو کوئی نقصان نہیں ہے، مگر ایک مسئلہ اور بھی ہے۔ اور وہ کیا؟ عروج، وہ آسودہ صاحبہ کی سوتیلی بیٹی ہے، یعنی ان کے موجودہ شوہر کی بیٹی۔ اوپر سے اگر اس سے سامنا ہو گیا تو مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے تو آگ نکل آئی تھی۔ زینب اللہ کا واسطہ ہے اس لڑکی کو سنجیدہ مت لینا تم۔ عمر، مجھے کوئی خاص ہچکچاہٹ تو نہیں ہوئی، مگر زینب اگر سچ کہوں تو اس لڑکی کا نام جس جگہ بھی آ جائے مجھے وہاں ہونا بھی اچھا نہیں لگتا، دم گھٹنے لگتا ہے میرا۔ مگر یہ بھی کہہ دوں میں تم سے، اگر یہ کرنا چاہتی ہو تو ڈرو مت، آگے بڑھو، کسی کی پرواہ مت کرو، وہ یہ کہے گا فلاں یہ کہے گا، فیصلہ تمہاری زندگی کا ہے۔ تم چاہتی ہو تو بالکل کرو، صرف اگر تم واقعی چاہتی ہو تو۔
उफ दुआ उफ, यार ये कैसी जिद है? इंसान फोन तो उठाता है, बता भी चुका हूं कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। ये सब ऐसे नहीं चलेगा।